एक कदम ईश्वर की ओर। वैराग्य प्रकरण 28वां सर्ग। संपूर्ण भोग्य पदार्थों में विरसता की प्रतीति के लिए उनकी परिवर्तनशीलता का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप दृश्य जगत दिखाई देता है, वह सब स्वप्न के समाज सम्मेलन के समान असत्य या अस्थिर है। मुनि जी, आज यहाँ पर सूखे समुद्र के सदृश गंभीर जो यह विशाल गड्ढा दिखाई देता है, वही कल मेघमाला से परिवेष्टित पर्वत बन जाता है, और जो आज यहाँ पर विविध वन श्रेणियों से परिपूर्ण गगनचुंबी महापर्वत दिखाई देता है, कुछ ही दिनों में वही समतल पृथ्वी के रूप में या गंभीर कुएं के रूप में परिणित हो जाता है। आज जो शरीर रेशमी वस्त्र, माला और कुमकुम, केसर एवं कस्तूरी के विलेपन से विभूषित है, वही कल वस्त्र शून्य होकर ग्राम या नगर से दूरवर्ती गड्ढे में सड़ेगा। जहाँ पर आज अद्भुत आचार व्यवहार वाले मनुष्यों की चहल पहल से परिपूर्ण नगर दिखाई देता है, कुछ ही दिनों के बाद वही सूना अरण्य बन जाता है। जो पुरुष आज तेजस्वी है, अनेक सामंतों पर शासन करता है, वही कुछ ही दिनों के बाद भस्म राशि राख की ढेरी बन जाता है। आज जो महारण्य विस्तार और नीलता में आकाश मंडल को मात करता है, अर्थात आकाश के समान विशाल और गहन होने के कारण आकाश के समान काला है, वही थोड़े दिनों में पताकाओं से आकाश को पाट देने वाला महानगर बन जाता है। आज जो लताओं से वेष्टित अतएव भयंकर वन श्रेणी दिखाई देती है, वही थोड़े ही दिनों में जल और वृक्षों से शून्य मरुभूमि बन जाती है। जहाँ पर अगाध जल भरा रहता है, वे बड़े बड़े तालाब और समुद्र स्थल बन जाते हैं, और स्थल जलाशय बन जाता है। बहुत कहाँ तक कहें, काष्ठ, जल और तृणों से युक्त यह सारा का सारा जगत विपरीत अवस्था को प्राप्त होता है। युवावस्था, बाल्यावस्था, शरीर और धन संपत्ति, ये सब के सब अनित्य है। जैसे तरंग लगातार जल से तरंग रूपता को और तरंग से जल रूपता को प्राप्त होती है, वैसे ही सब पदार्थ निरंतर अपने पूर्व स्वभाव से अन्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं। इस संसार में जीवन प्रखर वायु से पूर्ण स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान अत्यंत चंचल है, और तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों की चमक धमक बिजली की चमक के सदृश क्षणिक है। जैसे भंडार घर में पुनः पुनः भरने पर भी धान, गेहूं आदि अन्नों की राशि प्रतिदिन के व्यय से रिक्त हो जाती है, या खेत में बोई गई और पानी से सिंची जाती हुई धान्य राशि अंकुर और पौधे के रूप से विपरीत अवस्था को प्राप्त होती है, वैसे ही ये विविध पदार्थ विपरीत अवस्था को प्राप्त होते हैं। अतिशय आडंबर से सुशोभित होने वाली संसार रचना अत्यंत कौशलपूर्ण नटी के समान है। यह नर्तक के आवेश में नटी के समान अपना अतिशय नृत्य कौशल प्रकट करने के लिए अंग परिवर्तन द्वारा पद पद में भ्रम उत्पन्न करती है। मन रूपी वायु से परिचालित जीव रूप धूलि ही इस संसार रचना रूपी नर्तकी के वस्त्र है, और प्राणियों को नरक में गिराना, स्वर्ग में पहुंचाना और पुनः इसी लोक में वापस लाना ही इसके उत्तम अभिनय है। उनसे यह विभूषित है। ब्रह्मन कटाक्ष दर्शन के समान क्षणभंगुर व्यवहार परंपरा से मनोहर यह संसार रचना कटाक्षपात और क्षणभंगुर नई नई कारीगरियों से मनोहर नृत्यासक्त नटी के समान अद्भुत गंधर्व नगर के सदृश अनेक भ्रम उत्पन्न करती है, और यह पुनः पुनः बिजली रूप चंचल दृष्टि को फैलाती है, अर्थात जैसे इंद्रजालिक स्त्री तंत्र और मंत्रों के विस्तार द्वारा लोगों के नयनों की दर्शन शक्ति को आच्छादित कर अवस्तु में वस्तु ज्ञान उत्पन्न कराती है। यह संसार रचना रूपी नर्तकी की दृष्टि भी वैसी ही बिजली से भी चंचल है। अतएव यह नृतासक्त संसार रचना नृतासक्त नटी के समान है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। महर्षि जी, आप विचार कर देखें, वे उत्सव और वैभव से परिपूर्ण दिन
वे महापुरुष, वे प्रचुर संपत्तियां, वे यज्ञ आदि क्रियाएं कहाँ हैं? वे सब के सब हमारे दृष्टिपथ से दूर हो गए हैं। अब केवल उनकी स्मृति ही शेष रह गई है। वैसे ही हम भी थोड़े ही दिनों में चले जाएंगे, हमारी भी केवल स्मृति ही शेष रह जाएगी। यह गर्हित संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन फिर उत्पन्न होता है। कितना काल बीत गया इसकी सीमा नहीं है, फिर भी आज तक इस निंदित संसार का अंत नहीं हुआ। यह बराबर चलता ही जाता है। मनुष्य पशु आदि योनि को प्राप्त होते हैं, पशु आदि मनुष्य जन्म को प्राप्त होते हैं और देवता देव भिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। भला बतलाइए तो सही, इस संसार में कौन वस्तु स्थिर है? सभी का तो विपर्यास परिवर्तन दिखलाई दे रहा है। काल रूप सूर्य अपनी किरणों द्वारा रात दिन पुनः पुनः प्राणियों की सृष्टि कर अनेक रात्रि और दिनों को बिताकर स्वयं रचित भूतों के विनाश की अवधि की प्रतीक्षा करता है। और तो क्या कहे, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि एवं संपूर्ण प्राणी वर्ग जैसे जल बड़वाग्नि का अनुसरण करता है, वैसे ही विनाश का अनुसरण करते हैं। कहाँ तक कहे, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां, दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी अग्नि के लिए सूखे काष्ठ है। अर्थात जैसे अग्नि को सूखे लकड़े को जलाने में कुछ भी विलंब नहीं होता, वैसे ही इनका विनाश होने में भी कुछ काल नहीं लगता। काल से भयभीत पुरुषों के धन संपत्ति, बंधु बांधव, मृत्यु, मित्र और ऐश्वर्य ये नीरस हो गए हैं। इस जगत में विवेकशील पुरुषों को तभी तक ये पदार्थ अच्छे लगते हैं जब तक कि विनाश रूपी दुष्ट राक्षस का स्मरण नहीं होता। मुनिवर, इस संसार में क्षण भर में मनुष्य वैभव पूर्ण हो जाता है, क्षण भर में दरिद्र बन जाता है, क्षण भर में निरोग हो जाता है और क्षण भर में ही रोग से आक्रांत हो जाता है। गिरगीट के समान क्षण भर में रंग बदलने वाले नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान जन मोहित नहीं हुए। अर्थात इस गर्हित जगत भ्रम ने सभी को मोह में डाल रखा है। आकाश मंडल कभी निविड़ अंधकार से आच्छन्न हो जाता है, कभी सुवर्ण द्रव के समान उज्ज्वल चांदनी आदि से उद्भासित हो जाता उठता है, कभी मेघ रूपी नील कमल की माला से परिवृत्त हो जाता है, कभी गंभीरतर बादलों की गर्जना से परिपूर्ण हो जाता है, कभी मृग की नाई सुनसान हो जाता है, कभी तारों की पंक्तियों से रंजित हो जाता है, कभी सूर्य की किरणों से विभूषित हो जाता है, कभी चांदनी रूप आभूषण से अलंकृत हो उठता है और कभी पूर्वोक्त कोई भी पदार्थ उसमें नहीं रहते। क्या ये सब आकाश के स्वरूप है? नहीं, वह तो रंग आदि से रहित है, केवल उक्त प्रकार के आकारों को धारण करता है। आकाश दृष्टांतय है। इसका दार्ष्टान्तिक संसार भी इसी भांति घोर मायामय है। संसार का स्वरूप ठीक आकाश के सदृश है। हे महर्षि, आगम और अपाय के वशीभूत एवं क्षण में उत्पन्न और क्षण में नष्ट होने वाली इस जगत स्थिति से कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी इस संसार में भयभीत नहीं होता? मुने, क्षण में आपत्तियां आती हैं एवं क्षण में ही संपत्तियां प्राप्त होती है। केवल संपत्तियां और विपत्तियां ही नहीं, किंतु क्षण में ही जन्म होता है और क्षण भर में ही मृत्यु हो जाती है। इस संसार में कौन ऐसी वस्तु है जो क्षणिक न हो, अर्थात सुस्थिर हो? जो पुरुष पहले अन्य था वही थोड़े दिनों में अन्य प्रकार हो गया। भगवान, सदा एक रूप में रहने वाली सुस्थिर वस्तु यहाँ कोई भी नहीं है। कपास के खेत में नष्ट हुआ घड़ा कपास रूप में परिणत होकर पट वस्त्र बन जाता है और पट भी घट रूप बन जाता है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं देखी गई जिसका विपर्यास नहीं होता। पुरुष को परमात्मा वृद्धि को प्राप्त कराता है, पुरुष को परमात्मा वृद्धि को प्राप्त कराता है, विपरिणाम को प्राप्त कराता है, क्षीण करता है, नष्ट करता है और फिर जन्म को प्राप्त कराता है।
क्रम से वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, विनाश और जन्म को प्राप्त हो रहे देहाभिमानी के समीप ये 5 भाव विकार भी चिरकाल तक नहीं रहते, रात्रि और दिन के समान निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात विपर्यय को प्राप्त हो जाते हैं। भाव यह है कि रात्रि और दिन के समान उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि, ह्रास और विनाश क्रम से मनुष्य को प्राप्त होते हैं, प्राप्त होकर स्थिर नहीं रहते, किंतु पुनः पुनः परिवर्तित होते रहते हैं। बलवान दुर्बल के द्वारा मारा जाता है, एक व्यक्ति भी सैकड़ों व्यक्तियों को धराशायी बना देता है, एवं सामान्य व्यक्ति भी प्रभुता को प्राप्त हो जाता है। बहुत क्या कहे, सारा जगत ही परिवर्तनशील है। जैसे जल का वेग क्रिया के साथ संपर्क होने से तरंगों की पंक्तियां लगातार परिवर्तित होती है, वैसे ही यह जनता भी जड़, प्राण, इंद्रिय आदि के संसर्ग से निरंतर परिवर्तित होती है। बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है, तदनंतर यौवन पदार्पण करता है, वह भी बाल्यावस्था के अनुसार थोड़े ही दिनों में चल बसता है। तदुपरांत वृद्धावस्था आती है। देखिए, देह में भी एक रूपता नहीं है। बाह्य पदार्थों में तो एक रूपता की क्या आशा हो सकती है। जैसे नट हर्ष, विषाद आदि का अभिनय करता है, वैसे ही मन भी हर्ष, विषाद का अभिनय करता है। कभी वह किसी विषय को देखकर आनंद को प्राप्त होता है, क्षण भर में ही अन्य को देखकर दुखी बन जाता है और क्षण भर में सौम्य बन जाता है। जैसे बालक खेल क्रीड़ा में कभी कुछ वस्तु बनाता हुआ थकता नहीं, वैसे ही यह विधाता भी इधर दूसरी, उधर दूसरी और उधर दूसरी वस्तु को बनाता हुआ खेद को प्राप्त नहीं होता, कभी थकता नहीं। विधाता मनुष्यों को धान आदि के समान संचित कर बढ़ाता है, उनसे अन्य लोगों की पुत्र पौत्रादि रूप से उत्पत्ति कराता है, फिर उनको मार कर खा जाता है। उनको खाने में उसे स्वाद मिल जाता है, फिर तो वह निरंतर खाने के लिए अन्य लोगों की सृष्टि करता है। सृष्टि को प्राप्त मनुष्यों के पास हर्ष, विषाद आदि रात्रि और दिन की नाई सदा आते जाते रहते हैं। उत्पन्न और विनष्ट होने वाले संसारी पुरुषों की न तो आपत्तियां स्थिर रहती है और न संपत्तियां ही स्थिर रहती हैं। यह काल समर्थों को भी अनादर के साथ परिवर्तित करने में अति दक्ष है। यह प्रायः सब लोगों को आपत्ति में ढकेल कर क्रीड़ा करता है। कर्मों के एवं रसों के सम परिणाम और विषम परिणाम से विविध भांति के 3 लोकों के प्राणी समुदाय रूप फल समय रूपी वायु द्वारा आनंदोलित होकर विस्तृत संसार रूपी वृक्षों से प्रतिदिन गिरते हैं। 28वां सर्ग समाप्त।